नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 2 आंकड़ों का प्रक्रमण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है वह है क माध्य, ख माध्य तथा बहुलक, ग बहुलक, घ माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण के उभरे भाग से हमेशा संपाती होगा वह है क माध्यिका, ख माध्य तथा बहुलक, ग माध्य, घ बहुलक। क्वेश्चन नंबर 3, ऋणात्मक संबंध वाले प्रकीर्ण अकल में अंकित मानों के वितरण की दिशा होगी क ऊपर बाएं से नीचे दाएं, ख नीचे दाएं से ऊपर बाएं, ग बाएं से दाएं, घ ऊपर से दाएं और नीचे से बाएं। उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 घ माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 2 ख माध्य तथा बहुलक। क्वेश्चन नंबर 3 क ऊपर बाएं से नीचे बाएं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, माध्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर किसी चर मध्य के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंकगणितीय औसत माध्य कहलाता है। यह अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों मानों के बीच एक स्थिर मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुलक के उपयोग से क्या लाभ है। उत्तर किसी श्रेणी में जिन मान मूल्य की सबसे अधिक पुनरा पुनरावृत्ति होती है वह मान बहुलक कहलाता है। बहुलक में वे मान महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार हुई है। यह मान प्राय श्रेणी के मध्य में होते हैं, अतः बहुलक पर श्रेणी के चरम मूल्यों मानों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकीर्ण किसे कहते हैं। उत्तर दो चरों के बीच विशिष्ट सहसंबंध अथवा साहचर्य को दर्शाने के लिए बनाए गए रेखा चित्रों का प्रकीर्ण आरेख अथवा प्रकीर्ण अंकन कहते हैं। इस रेखा चित्र पर x तथा y मानों का बिखराव प्रकीर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। उत्तर कुछ भौगोलिक परिघटनाओं के परिणाम ज्ञात करने के लिए दो या दो से अधिक चरों के बीच साहचर्य अथवा पारंपरिक निर्भरता, उनकी प्रवृत्ति, दिशा व गहनता का अध्ययन ही सहसंबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण सहसंबंध किसे कहते हैं। उत्तर सहसंबंध की दिशा व गहनता का विस्तार किसी भी परिस्थिति में ±1 से अधिक नहीं हो सकता। सहसंबंध पूरी एक होने पर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक इसे पूर्ण सहसंबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं क्या हैं। उत्तर सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं 1 से लेकर +1 के बीच कुछ भी हो सकती हैं। यह जितना शून्य जीरो के समीप होगी सहसंबंध उतना ही कमजोर होगा तथा जितना ±1 के पास होगी सहसंबंध उतना ही प्रगाढ़ अथवा संगन होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आरेखों की सहायता से सामान्य तथा विषम वितरणों के माध्यिका तथा बहुलक की सापेक्षिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर सामान्य वितरण की विशेषता है कि इसमें माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मान समान होता है। क्योंकि समान वितरण समर्मित होता है, इसमें अधिकतम आवृत्ति का मान वितरण के मध्य में होता है तथा इस बिंदु से आधी इकाइयाँ ऊपर व आधी नीचे होती हैं। अति उच्च तथा अति निम्न मूल्यों की वारंवारता बहुत ही कम होती है। देखिए चित्र, सामान्य वक्र आवृत्तियों को प्रदर्शित करने वाले रेखा चित्र घटाकार वक्र कहलाता है। सामान्य चक्र में आंकड़ों की परिवर्तनशीलता क्रम अथवा अधिक हो सकती है। सामान्य वक्र का एक उदाहरण है चित्र ए में धनात्मक विषमता वाला वक्र दिखाया गया है, जिसमें निम्न मूल्यों की आवृत्तियां अधिक तथा अधिक मूल्य की आवृत्तियां कम हैं। इस स्थिति में पहले बहुलक, फिर माध्यिका तथा अंत में
माध्य आता है, जबकि चित्र बी में ऋणात्मक विषमता वाला वक्र दिखाया गया है। इसमें कम मूल्य की आवृत्तियां कम तथा अधिक मूल्य की आवृत्तियां अधिक होती हैं। इस स्थिति में पहले माध्य, फिर माध्यिका तथा अंत में बहुलक आता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। माध्य, माध्यिका, बहुलक। आवृत्ति चित्र 2.1। चित्र आप देख लीजिए। 50, 100, 150, 200 प्रातंक। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यदि आंकड़े विषम अथवा विकृत हो तो माध्य, माध्यिका का बहुलक संपाती नहीं होंगे। विषम आंकड़ों के प्रभाव को ए तथा बी के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ऋणात्मक विषमता आवृत्ति 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0, 5, 10, 15, 25 प्राप्तांक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 2.2 धनात्मक विषमता। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 2.3 स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। आवृत्ति 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 प्राप्तांक 0, 5, 10, 15, 20 बहुलक, माध्यिका, माध्य। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की उपयोगिता का वर्णन उनके गुण व दोषों के आधार पर कीजिए। उत्तर। नंबर 1, सामान्य वितरण। सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका का बहुलक का मान समान होता है। नंबर 2, अधिकतम आवृत्ति का मान वितरण के माध्य में होता है। नंबर 3, मध्य बिंदु से आधी इकाइयां ऊपर तथा आधी नीचे होती हैं। नंबर 4, अधिकतम इकाइयां वितरण के मध्य में अर्थात मध्य के निकट होती हैं। नंबर 5, अति उच्च तथा अति निम्न मूल्यों की बारंबारता का आवंटन बहुत ही कम होता है। नंबर 6, सामान्य वितरण वक्र की आकृति घटाकार वक्र जैसी होती है क्योंकि यह वक्र सममित होती है। नंबर 7, यदि आंकड़े विषम अथवा विकृत हो तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संपाती नहीं होंगे। नंबर 8, सामान्य वितरण वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों की तुलना आसानी से की जा सकती है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक काल्पनिक उदाहरण की सहायता से मानव विचलन की गणना की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर। मानक विचलन प्रकीर्ण का सर्वाधिक स्थिर भार है। इसकी गणना हमेशा माध्य के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, इसलिए इस वर्ग मध्यमूल विचलन भी कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर छ से तथा अंग्रेजी अक्षर यश डी से अभिव्यक्त करते हैं। इसका गणितीय सूत्र है सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा कोष्टक में यक्स माइनस यक्स का होल स्क्वायर बटा एन और सिग्मा अंडर रूट सिग्मा यक्स स्क्वायर बटा एन। दिए गए मूल्य यक्स के लिए मान विचलन ज्ञात कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रथम चरण माध्य ज्ञात करें। यक्स बराबर सिग्मा यक्स बटा एन और 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 बटा 11 बराबर 110 बटा 11 बराबर 10। दूसरा चरण यक्स माइनस यक्स प्राप्त करें। यक्स जैसे प्रथम मूल्य 5 - 10 बराबर -5। प्रत्येक मान में से माध्य मूल्य को घटाना है। 5 - 10 मॉड ऑफ बराबर -5। मॉड 6 - 10 बराबर -4। मॉड 7 - 10 बराबर -3। मॉड 8 - 10 बराबर -2। मॉड 9 - 10 बराबर -2। मॉड 9 - 10 बराबर -1। मॉड 10 - 10 बराबर 0। मॉड 11 - 10 बराबर 1। मॉड 12 - 10 बराबर 2। मॉड 13 - 10 बराबर 3। मॉड 14 - 10 बराबर 4। मॉड
15 माइनस 10 बराबर 5। तीसरा चरण यक्स स्क्वायर प्राप्त करें 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25। चौथा चरण प्राप्त करें सिग्मा यक्स स्क्वायर बराबर 110 यच डी और सिग्मा यक्स स्क्वायर बटा एन बराबर अंडर रूट 110 बटा 11 बराबर अंडर रूट 10 बराबर 3.16। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकीर्ण का कौन सा माप सबसे अधिक अस्थिर है तथा क्यों? उत्तर, प्रकीर्ण को मापने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विकिरण विचलन, मानक विचलन, विचरण गुणांक तथा लारिज वक्र आदि। इसमें से प्रत्येक विधि के अपने विशेष गुण तथा सीमाएं हैं, किंतु विस्तार अथवा परिसर द्वारा परिकलित माप सबसे अधिक अस्थिर है, क्योंकि इसे श्रेणी के सबसे उच्चतम मान से न्यूनतम मान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर दैनिक मजदूरी के वितरण के लिए विस्तार की गणना कीजिए। रुपये 80 80 85 95 100 110 120 200 है। विस्तार परिसर की गणना के लिए सूत्र है आर बराबर यल माइनस यस आर बराबर परिसर। रेंज यल बराबर उच्चतम मान लार्जेस्ट वैल्यू, यस बराबर न्यूनतम मान स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ यल बराबर 200 तथा यस बराबर 200 है, अतः आर बराबर यल माइनस यस अर्थात आर बराबर 200 माइनस 80 बराबर 120। यदि इस श्रेणी में से अंतिम माने बराबर 200 को हटा दे तब आर बराबर 120 माइनस 80 बराबर 40। इस तरह केवल एक मान को हटाने पर आर का मान घटकर केवल 1/3 रह गया है। अतः दो चरम मानों पर आधारित परिणाम भ्रामक, अवास्तविक व अविश्वसनीय होते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सहसंबंध की गहनता पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। लिखिए। उत्तर, सहसंबंध की गहनता का मापन दोनों चरों के में अनुरूपता या साहचर्य की मात्रा पर निर्भर करता है। इस अनुरूपता अथवा साहचर्य की गहनता की मात्रा गणितीय दृष्टि से 1 से 0 की ओर बढ़ते हुए +1 तक हो सकती है, अतः इसका मान किसी भी परिस्थिति में ±1 से अधिक नहीं हो सकता। यह संबंध पूरा 1 होने पर चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, इसे पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। गहनता सहसंबंध के दो विपरीत सिरे ±1 के ठीक मध्य में 0 सहसंबंध की स्थिति होती है। इस बिंदु पर या उसके समीप चरों की उपस्थिति सहसंबंध के अभाव को दर्शाती है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। -1 +1 गहन बढ़ता सहसंबंध, मध्यम कमजोर, कमजोर बढ़ता सहसंबंध, मध्यम गहन। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध या अभाव। चित्र 2.4 पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। दो चरों के मध्य विशिष्ट साहचर्य को दर्शाने के लिए बनाए गए आरेख को प्रकीर्ण आरेख अथवा प्रकीर्ण अंकन कहते हैं। रेखाचित्र पर यक्स तथा वाई मानों का बिखराव अथवा प्रकीर्ण सहसंबंध की गहनता को दर्शाते हैं। प्रकीर्ण आरेख पर जब एक सरल रेखा निचले बाएं से ऊपरी दाएं भाग की ओर अग्रसर होती है तो यह पूर्ण धनात्मक सहसंबंध 100 को दर्शाती है। इसके विपरीत जब एक रेखा ऊपरी बाएं से निचले दाएं भाग की ओर जाती है तब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध -100 को दर्शाती है। सहसंबंध का अभाव होने पर या शून्य सहसंबंध होने पर यक्स तथा वाई चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकीर्ण आरेख पर यक्स तथा वाई चरों के बिखराव यक्स तथा वाई अक्ष के समांतर होता है और समांतर सरल रेखाएं दिखाई देती हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एक्स वाई स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र 2.7 आप देख लीजिए। ए एक्स वाई, बी एक्स वाई। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए।
स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, कोटि सहसंबंध की गणना के विभिन्न चरण कौन से हैं? उत्तर, स्पीयर मैन ने कोटियों के आधार पर सहसंबंध की गणना विधि प्रस्तुत की है। प्रचलित रूप से इसे स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रीक अक्षर पी अथवा उच्चारण रो से अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी गणना के निम्न चरण हैं। प्रथम चरण, दिए गए x तथा y चरों के आंकड़ों को तालिका में क्रमशः प्रथम व द्वितीयक स्तंभों में लिख दिया जाता है। जैसे भूगोल में प्राप्तांक x 8, 7, 9, 10, 12, 11, 13, 15, 14, 16। अर्थशास्त्र में प्राप्तांक y 7, 6, 5, 8, 11, 10, 14, 13, 12, 9। दूसरा चरण, दोनों चरों x तथा y की कोटियाँ निर्धारित की जाती हैं, जिनको x r व y r के नाम से तीसरे व चौथे स्तंभ में रखी जाएगी। सर्वोच्च मान को पहली कोटि तथा उसके बाद घटते क्रम में मानों की कोटि निर्धारित की जाएगी। जैसे x चरों में 8, 7, 9, 10, 12, 11, 13, 15, 14, 16। कोटि 9, 10, 8, 7, 5, 6, 4, 2, 3, 1। y चरों में 7, 6, 5, 8, 11, 10, 14, 13, 12, 9। कोटि 8, 9, 10, 7, 4, 5, 1, 2, 3, 6। दोनों के बीच 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 5। कोटि अंतराल डी। तीसरा चरण, क्रमानुसार दिए गए मानों के कोटि क्रम के बीच के अंतर को पांचवें स्तंभ में लिखते हैं और डी द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं। चौथा चरण, छठे स्तंभ में कोटि अंतराल डी का वर्ग करके उनका योग प्राप्त करते हैं। डी स्क्वायर बराबर 1, 1, 4, 0, 1, 1, 9, 0, 0, 25 बराबर सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 42। पांचवें चरण में सहसंबंध की गणना निम्न सूत्र के आधार पर की जाती है। P बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 1 माइनस 6 गुणे 42 बटा 10 कोष्टक में 10 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 252 बटा 10 कोष्टक में 100 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 252 बटा 990। P बराबर 1 माइनस 252 बटा 990 बराबर 1 माइनस 0.25 और बराबर 0.75। यक्स भूगोल में प्राप्तांक, y अर्थशास्त्र में प्राप्तांक, एक्स आर कोटिक्रम, वाई आर कोटिक्रम, एक्स आर तथा वाई आर अंतराल डी, डी स्क्वायर 8, 7, 9, 8, 1, 1, 7, 6, 10, 9, 1, 1, 9, 5, 8, 10, 2, 4, 10, 8, 7, 7, 0, 0, 12, 11, 5, 4, 1, 1, 11, 10, 6, 5, 1, 1, 13, 14, 4, 1, 3, 9, 15, 13, 2, 2, 0, 0, 14, 12, 3, 3, 0, 0, 16, 9, 1, 6, 5, 25। n बराबर 10, n बराबर 10, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 42। P बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 अर्थात बराबर 1 माइनस 6 गुणे 42 बटा 10 कोष्टक में 10 से घाते 2 माइनस 1 कोष्टक क्लोज बराबर 1 माइनस 252 बटा 10 कोष्टक में 99 कोष्टक क्लोज बराबर 1 माइनस 252 बटा 990 बराबर 1 माइनस 0.25 बराबर 0.75। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।